उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी शासनपति भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्मदेशना एक अच्छे श्रोता बनकर श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन आपको यही बताया जा रहा है, भगवान की वाणी क्यों सुने। आपके मन में भी ख्याल आता होगा, क्या हो जाएगा 1 घंटा प्रवचन सुनने से, बहुत सुन लिए। और हर बार वही कथाएं होती हैं, वही कहानियां होती हैं, वही इतिहास होता है, वही बातें होती हैं, नया क्या होता है। बहुत सुना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर क्या जरूरत है। अगर एक बार नहीं भी सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। बंधुओं, रोटी रोज खाते, प्रतिदिन खाते, बचपन से माँ बचपन से खाना सिखा रही थी आपको कि रोटी खानी चाहिए। सब कुछ खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। रोटी तो बहुत जरूरी है। चावल खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, और भी अन्य बाजार की वस्तुएं खा लीजिए, लेकिन पूरा दिन ऐसे लगेगा आज रोटी नहीं खाई। रोटी नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। लेकिन क्या रोटी खाते खाते आपके मन में ये ख्याल आया, बचपन से खा रहे, हुआ क्या, फिर भी बीमार पड़ गए। दूध पीते पीते बचपन से दूध पीना शुरू किया था, पैदा होते दूध पीना शुरू किया था, आज तक पी रहे हैं, फायदा क्या हुआ, फिर भी बीमार पड़ गए। इतना सब कुछ शरीर को खिलाते खिलाते क्या जिंदगी व्यतीत हो गई, फिर भी कभी कैल्शियम की कमी है, कभी प्रोटीन की कमी है, कभी विटामिन की कमी है, कभी हर्बल पाउडर लो जी, कभी ये पाउडर लो जी। फिर क्या कीजिए, रोटी खाना बंद कर दो। मैं नहीं खाता रोटी, क्या हो जाएगा रोटी खाने से। मैं नहीं पीता दूध, क्या हो जाएगा दूध पीने से। खाना पीना बंद कर देते हैं, बेफालतू का खर्चा बंद हो जाएगा। क्योंकि जब शरीर में कुछ लगता ही नहीं तो खाने का क्या। फिर आप कहेंगे कि महाराज इतना खा रहे हैं तो इतना चल रहे हैं, अगर बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए तो क्या दशा होगी। एक ही कासना करने को कह दो, क्या दशा हो जाती है उस दिन। शरीर को सिर्फ 2 टाइम तो भोजन नहीं मिलता, एक टाइम तो हम पूरा भोजन करते हैं, जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं। फिर भी जो 2 टाइम का भोजन छूटा है, बार बार उसी की याद आती है। आज एकादशी है ना, कुछ खाना नहीं था, आज एकादशी है ना, दूध नहीं पिया गया, आज एकादशी है ना, शाम का खाना नहीं खाया गया। अगले दिन अगर कहीं जाना हो, नहीं कल तो नहीं जा पाएंगे, आज एकादशी था ना, तो कल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी। सिर्फ 2 टाइम का ही तो भोजन छोड़ा और उसमें हम इतने व्यथित हो गए। तो सोचो जब पूरा दिन भोजन ना करेंगे, अगर हम हमेशा के लिए भोजन छोड़ देंगे तो कितने व्यथित हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान की वाणी, वही गुना, वही उसी प्रकार भगवान की वाणी। जब सुनते सुनते ये हाल है, सुनते सुनते इतना समय हो गया, अभी तक आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, तो छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। कम से कम सुन तो रहे हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, सुनते सुनते अभी तक हमारे अंदर जागृति नहीं आई, परिवर्तन नहीं आया। तो जब बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो कैसे परिवर्तन होगा, तो कैसे हमारे भीतर में जागृति आएगी। बंधुओं, फिर भी सुनना चाहिए, जैसे फिर भी भोजन करना चाहिए कि शरीर चलता रहे। बिल्कुल छोड़ देने से शरीर शिथिल हो जाएगा, चलना फिरना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार फिर भी भगवान की वाणी सुनते रहना चाहिए। क्यों? कारण है, बार बार सुनने से वो बात हमारी स्मृति में अंकित हो जाती। एक बार सुना भूल गए, 2 बार सुना भूल गए, 10 बार सुना फिर भी भूल गए। अब मैं आपसे पूछूं, आपने भगवान महावीर का जीवन अनेकों अनेकों बार सुना, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, भूल जाते हैं।
स्मृति में नहीं आ पाती। ऐसे नहीं कि आपने कभी वो प्रश्न सुने नहीं होंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी साधु ने तो प्रवचन में वो प्रश्न आपको जरूर किसी ना किसी माध्यम से बताए, लेकिन फिर भी हमारी स्मृति में नहीं आए। उसका कारण यही है ना कि हम जब इतनी बार सुनने से हमारी स्मृति इतनी कमजोर है, हम उसको याद नहीं रख पाते, तो बिल्कुल ही सुनना छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। बार बार सुनने से वो बात हमारी स्मृति में अंकित हो जाती है, हमारी धारणा बन जाती है। फिर क्या होता है, फिर बताओ क्या होता है। फिर कभी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो स्मृति पटल पर जो दबी हुई बात है, ये बात मैंने कभी सुनी थी, इस व्यक्ति को मैंने कभी देखा था, कहाँ सुनी थी ये याद नहीं आ रहा, कहाँ देखा था ये भी याद नहीं आ रहा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्मृति पर वो सोचते रहते हैं, जोर डालते हैं और जोर डालते हैं, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। हमें वो बात याद आ जाती है, हमें वो घटना याद आ जाती है जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इस जन्म में ना सही, अगले जन्मों में ही कभी ना कभी तो वो बात याद आएगी। बंधुओं, अगले जन्मों में वो बात हमें भटकने से बचाती है। इस जन्म में हम भले ही भूल जाएं, लेकिन अगले जन्मों में हम कभी भी, हमारा क्या पता ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाए और वो बात हमें याद आ जाए और उस बात से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। क्या पता हम कौन सी गति में जाए, पर जहां भी जाए, देवलोकों में जाओ, मनुष्य लोक में जाओ, त्रियंच लोक में जाओ या नरक गति में जाओ, एक बात याद रखना, महावीर भगवान को साथ लेकर जाओ। कैसे लेकर जाओगे? हाँ जी, कैसे लेकर जाओगे? कोई तो, मैं तो पहले आपको कहती थी कि धन दौलत साथ लेकर जाओ, ये कोठी बंगले जो है ना सब आपके साथ जाएगा, सब आप अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन आज मैं आपको तरीका बता रही हूं कि प्रभु महावीर को अपने साथ लेकर जाओ। कैसे? जहां जहां महावीर भगवान आपके साथ जाएंगे वहीं वहीं आपका कल्याण करेंगे। नरकों में जाएंगे तो भी, त्रियंश में जाएंगे तो भी, मनुष्य लोक में जाएंगे तो भी और देवलोक में जाएंगे। कैसे? कैसे मैं बताती हूँ आपको। राजा श्रेणी भगवान महावीर की वाणी सुने, भगत बने, ऐसे अनुयायी बने, ऐसे अनुयायी बने, संयम लेना चाहते थे, निदान के कारण संयम नहीं ले सके, नरक गति का बंद किया। अब इस समय प्रथम नरक में 84,000 वर्ष की आयु का भोग कर रहे हैं। कितने वर्ष की? 84,000 वर्ष की आयु का भोग कर रहे हैं। यानी प्रथम नरक में 84,000 वर्षों तक वो उस नरक की वेदना को सहन करते रहे। ऐसी लंबी आयु जो उनको नरक में मिली, लेकिन फिर भी वहां पर वो महावीर भगवान को अपने साथ लेकर गए। उनकी वो बातें, उनकी वो वाणी आज भी वो अवधि ज्ञान से जानते हैं, समझते हैं, सम्यक्त भी जीव आत्मा है, क्योंकि आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाले। अगर कोई नरक में उन्हें दुख देता है, नरक में क्या है? एक दूसरे को मारना, काटना, बदला लेना, वैर से वैर जब टकराता है वो उसको मारता है, तूने मेरा ये किया था पूर्व जन्म में, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में वो देखते जाते हैं और जिस जिसने उनका जो जो किया था, जिस जिसने उनको कष्ट दिया था पूर्व जन्मों में, उनसे बदला लेते रहते हैं। तो वो उनको श्रेणिक महाराज जो इस समय नरक में है, उनको अन्य नार की जीव सताते हैं, तड़पाते हैं, कोई किसी तरह से उनको वेदना पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है। लेकिन श्रेणिक महाराज सम्यक्त भी है, जानते हैं, अवधि ज्ञान से भगवान ने कहा था वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। हे भवी जीवात्मा, क्रोध से
क्रोध कभी शांत नहीं होता। क्रोध को क्षमा से शांत करना सीखो, वैर को क्षमा से शांत करना सीखो, सहना सीखो। सहनशीलता ही इस मनुष्य, इस जीवात्मा के आत्म कल्याण का कारण बन सकता। नारकी जीव उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, परमाधर्मी देव उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन श्रीनिक महाराज की वो जीवात्मा जो भावी तीर्थंकर बनने वाली है, अवधि ज्ञान में देख रही है, मैंने ये कर्म किया था इसलिए ये व्यक्ति मुझे मार रहा है, मैं किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी को नहीं सताऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी महावीर उनके साथ है, भगवान महावीर की वाणी उनके साथ है। वहां पर भी वो प्रभु महावीर की वाणी का अनुसरण कर रहे हैं। नरक में रहते हुए जहां जीव कर्मों का बंधन करते हैं, वहीं पर वो संयुक्त भी जीवात्मा कर्मों को काट रही है, नहीं काट रही? किस तरह से काट रही है? एक कोने में बैठे रहते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। ये जो मुझे मार रहे हैं मेरे कर्मों का परिणाम है, चिंतन करते रहते हैं। सहनशीलता उनके भीतर में आ गई है, सारे दिन सहते रहते हैं, और यही कारण है सहते सहते किसी को कष्ट ना पहुंचाते हुए वो नारकी जीव किस तरह से अपने कर्मों को काट रहा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ वहां पर भी भगवान महावीर स्वामी। मैंने आपको कहा था जहां जाओ भगवान महावीर को अपने साथ लेकर जाओ। कोई महावीर आपके साथ जाएंगे ऐसा नहीं, भगवान की वाणी यदि आपके साथ चली गई तो समझना प्रभु महावीर आपके साथ है, आपके बिल्कुल पास है। वो आपको कर्म नहीं करने देंगे, वो आपको पापों से बचा कर रखेंगे, बुरे कर्मों से बचा कर रखेंगे। और बंधुओं, पापों से बच गए तो समझ लेना जिंदगी में कुछ पाया या नहीं पाया। यदि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वो भगवान की वाणी आज भी उनका कल्याण कर रही है। अगर त्रियंच गति में जाओ तब भी महावीर भगवान को साथ लेकर जाओ। आप कहोगे वहां पर कैसे साथ लेकर जाए? चलो नारकी जीवों को तो अवधि ज्ञान होता है, उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई ये मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे इसको कष्ट नहीं पहुंचाना। लेकिन त्रियंच गति में प्रभु महावीर को साथ लेकर जाने का क्या फायदा? होगा ना? क्यों नहीं होगा? मैं आपको बताती हूं एक ऐसे ही त्रियंच जीव की बात। राजगृही नगरी में भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। बता रही हूं उदाहरण दे देकर कौन कौन प्रभु महावीर को साथ लेकर गया, किस किस तरह से साथ लेकर गया। बंधुओं, उस नगर में एक सेठ, नाम था नंदन मनियार। याद आया? नाम लेते ही याद आ गया। नंदन मनियार, जिसने प्रभु महावीर की वाणी को सुना, प्रभु वाणी को सुनकर मन में जागृति आई और श्रावक व्रत ग्रहण कर लिया। जरूरी नहीं सभी लोग संयम ले सके, लेकिन श्रावक तो बन सकते हैं ना। 5 महाव्रत नहीं ले सकते तो क्या हुआ, 5 अनुव्रत तो ले सकते हो ना। अगर 12 अनुव्रत भी ना ले सको, 1 अनुव्रत ही ले लीजिए। कम से कम 1 अनुव्रती जीव भी श्रावक कहलाता है, और वो भी देवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। 1 अनुव्रती जीव भी। अगर आप अव्रती होकर, समझना मेरी बात को, यदि आप अव्रती होकर मरण को प्राप्त करते हैं तो बंधुओं आपकी जिंदगी का क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। 1 व्रत जरूर धारण करना अपने जीवन में। और आपको लगता है 12 व्रत बहुत मुश्किल होते होंगे, नहीं, यदि आप उन्हें पढ़ो, यदि आप उन्हें समझो, गुरुओं के पास बैठकर यदि ध्यान से उन्हें चिंतन करो तो सोचोगे ये तो बहुत आसान थे, अभी तक मैं अव्रती क्यों घूम रहा था, मुझे तो अभी तक व्रती हो जाना चाहिए था। बंधुओं, अव्रती होकर मरण प्राप्त मत करेगा, क्योंकि अव्रती की गति अच्छी नहीं होती। इसलिए जीवन में हो सके तो 12 अनुव्रत धारण करना, यदि 12 ना कर सको तो 1 अनुव्रत तो अवश्य धारण करना। 1 अनुव्रत धारण करने से भी आप प्रभु महावीर के चतुर्विध संघ में शामिल हो जाओगे।
यदि आप चतुर्विध संघ में शामिल हो गए तो समझ लेना आपने बस प्रभु महावीर को पा लिया। ऐसा वो नंदन बनिया भगवान की वाणी को सुनता है, सुनकर जागृति हुई, उसने श्रावक के 12 अणुव्रतों को धारण कर लिया। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से श्रावक के 12 व्रत लिए, बड़ी निष्ठा से उनका पालन कर रहा है। भगवान महावीर का वहां से विहार हो गया, लंबा समय व्यतीत हो गया कि भगवान महावीर का पुनः राजगृही नगरी में आना नहीं हुआ। जब भगवान का पुनः राजगृही नगरी में आना नहीं हुआ, जैसे मैं आपकी भाषा में कहूँ, महाराज जी 4 महीने संत ठहरते हैं, उसके बाद बिहार कर जाते हैं, फिर 8 महीने तक कोई संत आता नहीं, फिर 8 महीने के बाद जब संत आते हैं तो ये जो 8 महीने का गैप हो जाता है ना, उसमें बहुत से बच्चे साधु संतों को भूल जाते हैं, रूटीन टूट जाता है, बस फिर दोबारा रूटीन बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो सोचो जब एक लंबे समय तक नगर में कोई साधु संत या भगवान नहीं आएंगे तो नंदन मनियार का भी रूटीन टूट गया। पहले तो वो बड़ी निष्ठा से श्रावक व्रतों का पालन करता था, लेकिन अब वो जब भी श्रावक व्रतों का पालन करता है, जैसे पोषद करना है और करना, अब उसमें आलस और प्रमाद आने लगे, फिर भी पालन कर रहा है। एक बार की बात, पोषदशाला में पोषद करा, तेला तप की आराधना, तेले तप में वो बैठा हुआ था, गर्मी का दिन था, भयंकर गर्मी, और उस गर्मी से वो नंदन मनियार विचलित हो गया। रात का समय हुआ, दिन तो किसी तरह निकल गया, रात्रि को सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आई, प्यास इतनी तीव्र लगी हुई थी उसे, ऐसे लग रहा था यदि पानी नहीं मिला तो मानो उसके प्राण ना निकल जाए। उसे लगा कि धन्य है, क्या चिंतन करने लगा। कहाँ तो औषध में व्यक्ति चिंतन करता है अपनी आत्मा के बारे में, अपने पूर्वकृत कर्मों के बारे में, धर्म के बारे में, कहाँ उसका चिंतन चल पड़ा। धन्य है वो लोग जो प्याऊ लगाते हैं, धन्य है वो लोग जो कुएं और बावड़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि उसका ध्यान पानी की तरफ था कि जो लोगों को पानी उपलब्ध कराते हैं। हाय, जिन लोगों को पानी नहीं मिलता होगा वो बेचारे कितने परेशान होते होंगे। जिन लोगों को पानी नहीं मिलता वो लोग कैसे जीते होंगे। वो सोचता रहा और चिंतन करते करते उसने पोषद में क्या विचार कर लिया, सोचने लगा कल मेरा पार ना होते ही सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, मेरी धन संपत्ति किस काम आएगी। मैं लोगों के लिए, जिन लोगों को पानी नसीब नहीं होता, जिन लोगों को पानी पाने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए कुएं बनवाऊंगा, बावड़ियां बनवाऊंगा, सुंदर सुंदर सरोवर तालाब बनवाऊंगा, और एक ऐसी सुंदर बावड़ी बनवाऊंगा जिसमें सभी तरह की सुविधाएं होंगी, व्यायामशाला भी होगी, जिसमें स्नान घर भी होगा, सब तरह की सुविधाएं हो, जहां पर लोग व्यायाम भी कर सकते हैं, उपटन मालिश भी कर सकते हैं। ऐसी सुंदर बावड़ी का निर्माण करूंगा कि जहां लोगों को सुविधा मिले, लोगों को सुख मिले, शांति मिले। सोचने लगा, कहाँ तो पोषद कर रहा है, कहाँ तो धर्म की बात सोचनी चाहिए, कहाँ ध्यान चला गया आरंभ और समारंभ। अगले दिन बंधुओं पारना, अब पारना हो गया, सीधा गया, पारना किया। पारना करते ही उसने तो अपने मुनीम को बुलाया, आदेश दिया, जाओ ऐसे ऐसे कर्मचारियों को लेकर आओ, ऐसे एक सुंदर बावड़ी बनाने वाले शिल्पकारों को लेकर आओ। शिल्पकार आ गए, पैसे की कोई कमी नहीं थी। राजा से आज्ञा ली, जगह लेकर इतनी भव्य, इतनी सुंदर बावड़ी का निर्माण कराया। पूरी राजगृही नगरी में ऐसी दूसरी बावड़ी नहीं। एक तरफ हॉस्पिटल, एक तरफ व्यायामशाला, एक तरफ बच्चों के पढ़ने का साधन, एक तरफ बच्चों के खेलने का साधन, जैसे आजकल के आधुनिक पार्क होते हैं, उससे भी अत्याधिक सुंदर। कुछ समय में बावड़ी बनकर तैयार हो गई, पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ,
लोग घूमते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, कई कई घंटे बैठे रहते हैं, व्यायाम करने वाले व्यायाम करते रहते हैं, जिसको उपचार की ज़रूरत होती है चिकित्सालय था, वहाँ पर उनका उपचार होता है, बच्चों के खेलने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। जो भी उस बावड़ी में आता बड़ा प्रसन्न। भाई नंदन मनियार ने एक काम तो बहुत अच्छा किया, प्रशंसा करते, बहुत अच्छा काम किया। ऐसी बावड़ी राजगृह नगरी में तो क्या अन्य नगरों में भी नहीं मिलेगी। उसने तो राजगृह नगर निवासियों को सुखी कर दिया। प्रशंसा होती, नंदन मनियार इधर उधर घूमते, लोग उनकी प्रशंसा करते, जब वो अपनी प्रशंसा को सुनते किसी के मुंह से बड़े खुश होते। देखा, कर दिया ना मैंने ऐसा काम। अब उनका सारा ध्यान बावड़ी में रख दिया, अपने घर की खिड़की में बैठे हुए देखते रहते, देखो लोग आ रहे हैं, नहा रही है, वहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं, कितना सुख मिल रहा है, प्रशंसाएं सुनते रहते, बड़ा आनंद आता। और इन प्रशंसाओं में बंधुओं वो श्रावक व्रतों को भूल गए। धीरे धीरे भगवान महावीर का पदार्पण नहीं हुआ तो फिर श्रावक व्रतों में आलस और प्रमाद आने लगा। वो तो पहले से ही आने लगा था, अब उनका सारा फोकस बावड़ी पर। समय आया, बीमार हो गए, मुनीम से कहा अच्छे से अच्छा वैद्य बुलाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब आए, लेकिन जब आयुष्य कर प्रबल हो तो बंधुओं कोई भी कितना भी बढ़िया डॉक्टर इलाज करे सफलता नहीं मिलती। एक वो समय भी आया कि जब अब वो अंतिम शैया पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे, शरीर में भयंकर वेदना, भयंकर वेदना। ऐसे में बावड़ी में रात को मेंढक टर टर कर रहे थे, टर्राने की आवाज आ रही थी। उस टर्राने की आवाज को सुनकर वो अपने मुनीम से कहने लगे, देखो मुनीम, जो तुम ये आवाज सुन रहे हो ना, जानते हो ये किसकी आवाज है? हम हाँ सेठ जी, ये मेंढक के टर्राने की आवाज है। हमारी बावड़ी में मेंढक भी कितने प्रेम से रहते हैं, इनको भी यहाँ पर कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। इनके ये टर्राने की आवाज मुझे सुख प्रदान करती। ध्यान मरते समय भी कहाँ रहा बावड़ी, मरते समय भी उस आवाज को सुनते सुनते उनका देहांत हो गया। लेकिन अंतमति सोगति, जैसे उनकी अंतिम समय में चिंतन था, अंतिम समय में भावना थी, जो विचारधारा थी, वैसी उनकी गति बंधनी थी। अंतिम समय में क्या चिंतन था? ये मेंढक कैसे सुख भोग रहे हैं, और बंधुओं उसी चिंतन के अनुसार मरकर त्रियंच गति में उत्पन्न हुए, अपनी ही बावड़ी में मेंढक बने। बताओ, इतना बड़ा सेठ, इतना धनवान सेठ, श्रावक व्रतों का पालन करने वाला भगवान महावीर का शिष्य, लेकिन अंतिम समय में गति बिगाड़ ली, और ऐसी गति बिगाड़ी अपनी ही बावड़ी में आसक्ति होने के कारण अपनी ही बावड़ी में मेंढक के रूप में उत्पन्न, पंचेंद्रिय जीव मेंढक। वहां पर अभी भी उस मेंढक बनने के बाद फिर भी उनका बावड़ी में मोह था। यहाँ का पानी कितना शीतल है, वहाँ पर लोग बैठे बैठे प्रशंसा करते कि देखो भाई नंदन मनियार चला गया, लेकिन ये बावड़ी आज भी उसकी याद दिलवाती है। एक काम जीवन में इतना अच्छा कर गया, बस क्या कहने, उस मेंढक सुनता उसको बड़ा अच्छा लगता, ये किसकी बात कर रहे हैं, सोचता रहता और उसको बड़ा अच्छा लगता कि ये लोग किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। सोचते सोचते बंधुओं उसको जाति स्मरण ज्ञान, फिर उसे याद आया, अरे मैं नंदन मनियार था, मैंने ही ये बावड़ी बनवाई थी। उसे और हर्ष हुआ कि देख लो मेरी बनवाई हुई बावड़ी में सभी लोग कितना सुख प्राप्त करते हैं। एक दिन उस बावड़ी के किनारे पर बैठने की भी व्यवस्था थी, लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, कहने लगे भाई आज तो जल्दी चलना पड़ेगा स्नान करके। दूसरा कहने लगा क्या बात हो गई? कह रहे तुझे नहीं पता भगवान महावीर आ गए गुणशील उद्यान में,
देने को तैयार हो रहे थे, तब उस मेंढक के कानों में भी ये शब्द पड़े, भगवान महावीर आए हैं गुणशील उद्यान में और हम उनकी वाणी सुनने के लिए। भगवान महावीर सुना, सुनते ही स्मृति पर जोर दिया, अरे ये तो वही भगवान महावीर है जिनसे मैंने श्रावक व्रतों को ग्रहण किया था। जाति स्मरण ज्ञान में सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। मैंने श्रावक व्रतों को लिया, श्रावक व्रतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाया। मैंने ये बावड़ी बनवाई, सारा ध्यान मेरा बावड़ी की तरफ ही रहता था और अंतिम समय में इस बावड़ी का ही चिंतन करते हुए देखो मैंने अपने कैसे मनुष्य गति को बिगाड़ा और त्रियंच गति में पैदा। कहाँ तो मुझे मनुष्य गति से देव गति में जाना चाहिए था, कहाँ मैं मनुष्य गति से त्रियंच गति में आ गया और वो भी एक मेंढक के रूप में पैदा। धिक्कार है मेरी आत्मा, धिक्कार है। फिर से वो प्रभु महावीर का चिंतन करने लगा और उसने फिर से कहने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, पूर्व जन्म में तो मैं अपनी गलती का पश्चाताप नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ। मैं फिर से श्रावक व्रतों को आपकी साक्षी से ग्रहण करता हूँ। स्मृति में आ गए ना उसके। अब उसने पुनः श्रावक व्रतों को धारण किया, कच्चे पानी से बाहर निकल गया। अब मैं कच्चे पानी में नहीं जाऊंगा, अब मैं प्रासुक जल ग्रहण करूंगा। प्रासुक जल कैसे ग्रहण करेगा? जो किनारे पर कीचड़ का पानी हो जाता है, मिट्टी और पानी मिलकर जो कीचड़ बन जाता है, अब मैं सिर्फ वही पानी ग्रहण करूंगा। मैं काई के जीवों को अभेदान दूंगा, मैं हरी काई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें अनंत अनंत जीव होते हैं जिसकी मैं विराधना नहीं करूंगा। मैं मिट्टी खाकर ही गुजारा करूंगा। उसने ऐसे नियम लिए और वो ऐसा करने लगा। आज उसके मन में आया कि मुझे भगवान की वाणी मैं भी सुनकर, मुझे भी सुनने जाना है, मैं भी प्रायश्चित करूं। भले ही मैं भगवान महावीर को दूर से देखूंगा, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकते हैं, वो मुझे सुन सकते हैं, वो मुझे जान सकते हैं। मैं भगवान के आगे अपने पापों की आलोचना करूंगा, बार बार प्रायश्चित करूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। बंधुओं, ऐसा वो मेंढक जो त्रियंच बनने के बाद भी श्रावक व्रतों का पालन करने लगा। मेंढक मांसाहारी जीव है, लेकिन वो पूर्ण शाकाहारी बन गया। मिट्टी खाकर गुजारा करता था, कीचड़ में मिला हुआ पानी पीता था। ऐसा उसने अब सोचा, अब मैं जाऊंगा भगवान को बंधन। सभी लोग जा रहे हैं, मैं भी चलता हूं। भगवान आए, आज मेरी किस्मत खुल गई। वो भी निकला उस बावड़ी में से, कूदता कूदता और सड़क पर आ गया। गुणशील उद्यान में जाना है ना, चलता धीरे धीरे उदकता खुदकता जा रहा था। मैंने कहा था आपसे, जहां भी जाओ प्रभु महावीर को साथ लेकर जाना। जैसे वो नंदन मुनियार मेंढक बनने के बाद भी प्रभु महावीर को अपने साथ लेकर गए। आज भगवान की वाणी उसकी आत्मा का उस त्रियंच भव में भी कल्याण करने वाली बन रही है। वो जा रहा है, उस राजमार्ग से निकल रहा है, लेकिन क्या देखता है? आगे राजा श्रेणी की सवारी आ रही। राजा श्रेणी भी गुणशील उद्यान में जा रहे थे, भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए जा रहे थे। अब राजा श्रेणी की शाही सवारी थी, हाथी पर बैठे हुए थे और घोड़ों पर सैनिक बैठे हुए थे। पीछे एक लंबी सवारी उनके साथ पैदल सैनिक और एक लंबी शोभा यात्रा के साथ राजा श्रेणी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस मेंढक ने क्या सोचा, ये शाही सवारी आ रही है, इन घोड़ों के पैरों के नीचे आकर कहीं मैं मर ना जाऊं, क्यों ना मैं सड़क के दूसरी तरफ हो जाता। जैसे वो कूदता कूदता सड़क के दूसरी तरफ जाता, बंधुओं कहाँ घोड़े दौड़ते हुए आ रहे थे। और जैसे ही वो कूदने लगा, उछला, सड़क के किनारे पहुंचने लगा, उसी समय एक घोड़े के पांव के नीचे वो आ गया। आते ही वो बेचारा कुचला गया। बस अब तो अंतिम सांस। प्रभु, मैं आपके दर्शन करने आना चाहता, नहीं आ पाया, मेरे भाग्य में नहीं था कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। प्रभु, यहीं से आप मेरी वंदना स्वीकार करें। वंदना दे रहा है,
मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे लो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे लो। ये वंदना बंधन खोल दिए, दर मुक्ति वाले खोल दिए, ये वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाले खोल दिए। चरनाते शीश झुकावा, ध्यावा मैं तारन हारे नु, चरनाते शीश झुकावा, ध्यावा मैं तारन हारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना महावीर प्यारे नु, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना महावीर प्यारे नु। प्रभु, पूर्व जन्म में गलती के कारण मैं अपनी गति का सुधार करते करते बच गया और मैं मरकर त्रियंच गति में आया। प्रभु, आज मैं आपके दर्शन करने आना चाहता था, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सका। आप यहीं से मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूँ आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे समझ सकते हैं, आप मुझे देख रहे हैं। क्या हुआ मैं नहीं आपको देख पा रहा था, लेकिन प्रभु आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप मुझे देख रहे हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपकी साक्षी से आजीवन संथारा ग्रहण करता, अनशन ग्रहण किया, संथारा ग्रहण कर लिया और बंधुओं, पूर्व कृत जन्म के पापों की आलोचना करता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ अंतिम मरण को प्राप्त हुआ। जब मरण हुआ अंतमति सो गया। ऐसे वो संथारे सहित उस मेंढक ने अपने प्राणों का त्याग किया और त्याग करके प्रथम देवलोक में दरदुर नाम का देवता बना। हाँ जी बहन, मेरे भाइयों, कहा तो मनुष्य लोक से त्रियंच में आ गया था, कहा देखो चढ़ाई की तो कैसी की, त्रियंच से सीधा पहले देवलोक। भवनपति भी पार कर गया, वाणव्यंत्र भी पार कर गया, ज्योतिषी भी पार कर गया, चढ़ता चढ़ता वैमानिक देवलोकों का देवता बना, जो बहुत मुश्किल है उन देवलोकों को प्राप्त करना। लेकिन अंतिम समय में भगवान के चिंतन ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। वहां से महावीर में जन्म लेंगे, वहां से वो दरदुर देवता महावीर में जन्म लेंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में स्वयं महावीर ने उनके बारे में सुनाया है, बताया है। ऐसा वो देव जो त्रियंच गति में भगवान के दर्शन नहीं कर सका, जब देवता बना, अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, उपयोग लगाया, मैं कहाँ से आया, सारा याद आ गया। मैं पहले श्रावक था, इस तरह नंदन मनियार था, फिर मरकर त्रियंच गति में मेंढक बना। मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा था, दर्शन नहीं कर पाया, रास्ते में ही मेरे प्राणों का अंत हो गया। ऐसा वो दरदुर देव कहने लगा, चलो मैंने पूर्व जन्म में भगवान के दर्शन नहीं किए, इस जन्म में तो कर सकता हूँ। उसी समय उसने अपने समानिक 4000 समानिक देवताओं को लिया। समानिक देव यानी जो उसके समान देवता थे, जो उसकी सेवा में थे, उसके मित्र थे, उसके साथी थे। ऐसे उन समानिक देवताओं को लेकर, अनेक देवियों को लेकर वो भगवान के समूह शरण में आया, उसी समूह शरण में जिसमें वो जाना चाहता था। लेकिन मेंढक बनकर नहीं गया, देवता बनकर आया। वहां उसने भगवान को नमस्कार किया, भगवान से आज्ञा लेकर तरह तरह के नाटक, 32 प्रकार के नाटक समूह शरण में दिखाए, ताकि लोगों को भगवान की महिमा का पता चल सके। इस तरह उनकी महिमा का गुणानुवाद करता हुआ, भगवान की स्तुति करता हुआ जिस देवलोक से आया था उसी देवलोकों में लौट गया। तब गौतम स्वामी ने पूछा, प्रभु ये कौन था? तब भगवान महावीर ने उस दरदुर देव का जीवन बताया कि ये ऐसे ऐसे इसी राजगढ़ी नगरी में रहने वाला मेरा श्रावक था। मरकर त्रियंच गति में गया, त्रियंच गति से अब देव गति में गया और वहां से ये मेरी वंदना, नमस्कार, स्तुति करने के लिए आया था। इस तरह से ये महावीर में जन्म लेगा और
चित्त बुद्ध मोक्ष। प्रभु महावीर को साथ लेकर जाना है। नरक में जाए तो भी, त्रियंच गति में जाए तो भी, मनुष्य गति में जाए तो भी किसकी तरह, रोहिणी चोर की तरह आपने सुना था। जैसे रोहिणी चोर जहां भी गया, भले वो महावीर को नहीं मानता था, लेकिन महावीर की वाणी को साथ में रखा तो किस तरह से बच गया। उसने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया। देवलोकों में जाएंगे तब तो अवधि ज्ञान से प्रभु महावीर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बंधुओं, ऐसी ही करनी है, ऐसी ही करनी है। और भी बातें बताऊंगी कि किसने किस तरह से प्रभु महावीर को अपने साथ रखा और किस तरह से अपनी आत्मा का कल्याण किया। जम्बू कुमार आप सभी सुन रहे हैं। सुधर्मा स्वामी जी की वाणी को सुना वैराग्य हो गया। विवाह हुआ। विवाह की वो प्रथम रात्रि जब वो अपनी पत्नियों को बता रहे हैं संसार कैसा है, संसार में फंसने का परिणाम क्या है, संसार से निकलने का परिणाम क्या है। बंधुओं, ऐसे में जब वो उनको बता रहे थे कि संयम लेने का क्या परिणाम होगा, संयम लेने से या तो अनुत्तर विमान देवलोकों के वो सुख या फिर मोक्ष, मुझे तो मोक्ष चाहिए। उस समय पद्मश्री उनकी पत्नी कहने लगी, स्वामी आप अगले जन्मों के सुखों को पाने के लिए दीक्षा ले रहे हैं, किंतु जो आपको इस जन्म में सुख मिले पहले उन्हें तो भोग लो। इस जन्म में जो सुख मिला वो तो आप भोग नहीं रहे, अगले जन्मों के सुखों की आप इच्छा कर रहे हो। पहले जो सुख मिले हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, उनका भोग करना चाहिए, नहीं तो आप भी उस वानर की तरह पछताने लग जाओगे। जम्बू कहने लगे, मैं कौन से बंदर की तरह पछताऊंगा, कैसे बंदर की तरह पछताऊंगा, बताओ तो सही। पद्मश्री कहने लगी, सुनो स्वामी, आप भी उस बंदर वाली हालत कर रहे हो। कौन से बंदर वाली? किसी जंगल में एक सरोवर था, इच्छा पूर्ण सरोवर। उसके किनारे पर बहुत से वृक्ष थे जिस पर बंदर और बंदरिया रहते थे। जैसे ही उस बंदर ने एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाई, बैलेंस बिगड़ा और बंदर सरोवर के पानी में गिर गया। पानी में गिरा, जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, वो चमत्कारी पानी था, उसमें गिरते ही वो बंदर से मनुष्य बन गया। एक ऐसा युवा, सुंदर युवा बनकर निकला। बंदरिया ने देखा, जब मेरा बंदर मनुष्य बन गया तो मैं भी क्यों ना इस सरोवर में छलांग मारूं। उसने भी सरोवर में छलांग लगाई और वो एक सुंदर, बहुत सुंदर अप्सरा के समान युवती बनकर निकली। वो बंदर से युवक बना हुआ वो युवक कहने लगा, लगता है ये चमत्कारी जल है, देखो मैं बंदर से मानव बन गया। यदि हम दोबारा छलांग लगाए तो मानव से क्या बन जाएंगे? लालच आ गया, देवता बन गया। बंदरिया ने कहा, जो अब युवती बन चुकी थी, कहने लगे नहीं, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, हम मानव बन गए ना, बहुत है, दोबारा छलांग नहीं लगानी चाहिए। कहने लगे तू मत मार, मैं तो लगाऊंगा। जैसे उसने दोबारा छलांग लगाई, छलांग लगाते ही बंदर बन गया। फिर छलांग लगाई, अब कोई परिवर्तन नहीं, बार बार डुबकी लगाई, लेकिन अब वो मनुष्य नहीं बना, बंदर ही बना रहा। वो बेचारी युवती कहने लगी, देखा मैंने आपको कहा था ना, बार बार छलांग मत लगाओ, लेकिन आप नहीं माने, फिर से बंदर बनकर रह गए। उसी समय राजा शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया हुआ। सरोवर किनारे जैसे वो पानी पीने के लिए आया, एक युवती को, सुंदर युवती को अकेले बैठे हुए देखा। उसने सैनिकों से कहा, जाओ इस युवती को लेकर आओ। तुम कौन हो, कहाँ से हो? मैं इसी जंगल में रहने वाली हूँ। ठीक है, आज से तुम मेरी महारानी बनकर रहोगी। राजा उसको अपने साथ ले गया। वो बंदर जैसे ही उस पर झपट्टा मारने लगा, वे मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहा है तो उसने कहा, इस बंदर को भी बंदी बनाओ और इसको भी साथ में लेकर आओ। बंदर के गले में भी रस्सियां डाली, उसको भी साथ में ले गए। बंदर मदारी को दे दिया कि तुम ये अपने पास रखो, तुम इससे खेल दिखाया करो। मदारी ने डंडे मार मार कर उस बंदर को नाचना सिखाया, खेल दिखाना सिखाया। ऐसे वो बंदर
नगर नगर घूमता हुआ, गांव गांव घूमता हुआ खेल दिखाता था, मदारी उससे आमदनी इकट्ठी करता था। और एक दिन क्या हुआ, वो युवती तो राजा की रानी बनकर एक दिन वो बंदर राजमहलों में ही खेल दिखाने के लिए मदारी उसको ले आया। राजा ने रानी को भी बुला लिया, आओ तुम भी बंदर का खेल देखो, क्योंकि पहले यही खेल होते थे, मोबाइल और टीवी तो थे नहीं, इसी से मनोरंजन होते थे। रानी सिंहासन पर बैठी हुई थी, राजा भी सभी सभासद बैठे हुए थे और मदारी उस बंदर को डंडे मार मार कर नचा रहा। बंदर ने किसको देखा? हाँ जी, किसको देखा? रानी को देखा। आंखों में आंसू आए, देखो कहाँ मेरी पत्नी, ये तो राजा के साथ कितने सुखों को भोग रही है और एक मैं जगह जगह खेल दिखाता रहता हूँ, डंडे खाता रहता हूँ। काश मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता तो आज मुझे इतना दुख ना भोगना पड़ता। बंधुओं, इस तरह से वो बंदर पछताने लगा, लेकिन फिर क्या हुआ, सिर पीट पीट कर रोने लगा। अब कुछ होने वाला नहीं था। रानी ने भी उस बंदर को पहचान लिया। राजा ने कहा, बताओ, रानी की आंखों में भी आंसू आ गए। राजा ने पूछा, रानी तुम क्यों रो रही हो? कहते, महाराज मुझे एक चीज चाहिए। कहते, क्या चाहिए? कहते, इस बंदर को आजाद करवा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। मदारी से कहकर उस बंदर को आजाद करवा दिया गया। बंधुओं, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो सकता था। स्वामी जैसे देव बनने के लालच में उसने अपने मनुष्य देह खो दी, पत्नी खो दी, अपना वो जन्म का सुख खो दिया और वो बंदर पूरी जिंदगी पछताता रहा। कहीं ऐसा ना हो मोक्ष पाने की इच्छा में आप भी इन सुखों को ना खो बैठना और इस तरह से बाद में आपको पछताना ना पड़े, कहीं मोक्ष भी ना मिले और ये मनुष्य जन्म के सुखों को भी खो दो। अब ये आपको अपार वैभव, अपार संपत्ति, अपार सुख भोगने के साधन हम जैसी 8 सुंदर पत्नियां मिली है, अब आप इनका भोग करो, सुख भोगो, बाद में सोचना मोक्ष जाने की बातें तो बहुत दूर की है। जम्मू कुमार हंसने लगा। बात तो सही कही थी। हाँ जी, कौन कौन इस बात से सहमत है? जो पद्मश्री ने बात कही, सही कही या गलत? क्यों आप हाँ भी नहीं भर पा रहे? क्योंकि आप उस स्थिति में से गुजर रहे हैं। जो पद्मश्री कह रही है, आप उस स्थिति का पालन कर रहे हो कि पता नहीं ये मनुष्य जन्म दोबारा मिले ना मिले, पता नहीं ये कोठी बंगले दोबारा मिले ना मिले, इसलिए जितना चाहे इनका भोग कर लेना चाहिए। आप तो उसकी कहानी को सत्य सिद्ध कर रहे हो। लेकिन जम्मू कुमार हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहने लगे, भाई तुमने तो बंदर की बड़ी बात बताई, लेकिन मैं भी उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहता। कौन से व्यक्ति की तरह? सुन लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो मूर्ख व्यक्ति देखो कैसे उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं हुई। बंधुओं, जम्मू कुमार क्या बताते हैं, कौन से व्यक्ति की बात बताएंगे और क्या उस व्यक्ति की बात को सुनकर उनकी पत्नियों को शांति मिलेगी? क्या उनकी पत्नियां प्रतिबोध को प्राप्त करेंगी? क्या वो समझ जाएंगी कि जम्मू कुमार जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? अभी तो आप सभी का पलड़ा जम्मू स्वामी की तरफ नहीं है, उनकी पत्नियों की तरफ है, क्योंकि उनकी पत्नियां जो कह रही है किसी अर्थ में ठीक कह रही, लेकिन जम्मू कुमार के लिए ये ठीक नहीं है। वो क्या कहेंगे सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। प्रतिदिन आपके समक्ष 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के जो 2 प्रश्न हैं, तीर्थंकर जहाँ जहाँ जब जब पारना करते हैं तो देवता कितनी सुनैया की वर्षा करते हैं? सुनैया मतलब स्वर्ण मोहरों की वर्षा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड मोनिका बहन, क्या बात है। आज की विजेता है बहन मोनिका जी। आपने गिनी थी क्या? अच्छा, जब चंदन बाला जी के ऊपर बरसी थी ना, तब गिनी होगी जरूर। जब जब तीर्थंकर भगवान पारना करते हैं तब तब देवता 12.5 करोड़ सोने की वर्षा करते हैं। सोच, कमाल की बात। भावी 24 के तीर्थंकर, भावी यानी आने वाली 24 के जो पहले तीर्थंकर हैं, उनको किसने गोद दिया था? बड़ा आसान है, थोड़ा दिमाग लगाने के बाद।
वाली चौबीसी के पहले तीर्थंकर होंगे, उनको किसने गोद दिया? हाँ जी श्रावण जी, एक मिनट। अब आप नहीं, रुको रुको, पहले सबकी परीक्षा ले ले। हाँ जी प्रदीप भाई और ऋषभ और उनको पिछले जन्म में गोद मिला होगा, तभी वो तीर्थंकर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसने गोद दिया था उनको? थोड़ा सा उनका जीवन अभी तो मैंने सुनाया था, थोड़ा सा अगर आप पिछले जन्म में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अपने पिछले जन्म में नहीं, उनके पिछले जन्म में। चलो हाँ जी, इतना आसान होता तो मैं क्यों पूछती? ये तो बहुत आसान था, आपने बता दिया। मैं बताती हूँ। आने वाली चौबीसी के पहले तीर्थंकर है राजा श्रेणी, जो पहले तीर्थंकर बनेंगे, जो मैंने कहा था इस समय नरक में, पहली नरक में अपनी आयु को पूर्ण कर रहे हैं। राजा श्रेणी को किसने गोद दिया था? चलो यही बता दो। अनाथी मुनि। हाँ जी, आया ना समझ? अनाथी मुनि से। अच्छा, इन्होंने यही बोला था, मुझे दूर से सुनाई नहीं दिया था। आ जाओ श्रावक जी। अनाथी मुनि जी से राजा श्रेणी को गोद प्राप्त हुआ था। श्रावक जी ने ये उत्तर दे दिया था, लेकिन मुझे दूर से सुनाई नहीं दिया था।